तो आज ही पीएफ का मेंबर पोर्टल जो है उसके ग्राफिक्स वगैरह में कुछ चेंजेस हुए हैं। जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अलॉन्ग विद दैट काफ़ी सारे लोग बैंक केवाईसी पीएफ विड्रॉल में कितना टाइम लगता है ये सारी चीज़ें पूछते हैं, और साथ ही साथ जो नए पीएफ विड्रॉल के रूल्स हैं वो कब से एप्लीकेबल होंगे, क्या अभी पुराने रूल्स चल रहे हैं या फिर नए रूल्स, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इंटरफेस में जो चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं। देन मैं आपको केवाईसी का टाइम और पीएफ विड्रॉल के टाइम के बारे में बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। कुछ इस टाइप का पीएफ मेंबर पोर्टल आपको देखने को मिलता था पहले, और अभी जो नया अपडेट किया है उसके अंदर भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स आप देख रहे हो, जैसे कि आप अगर हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, यानी नो योर यूएन नंबर वाला ऑप्शन वगैरह जो है, इन सारे ऑप्शंस के एक अलग से ग्राफिक्स नीचे दे दिए गए हैं, अलग से आइकन्स बना दिए गए हैं नए नए, और यहाँ पे नीचे शो कर दिया गया है। तो बेसिकली लुक के अंदर चेंज हुआ है, ग्राफिक्स के अंदर चेंज हुआ है, और कोई रूल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ बेसिकली। तो ये तो मेंबर पोर्टल की बाहर से बात हो गई। अगर लॉगिन करते हैं उसके बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलता था पहले। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज जो भी फंक्शनैलिटी वगैरह यूज़ करनी होती थी वो सारी चीज़ें आप यहाँ से करते थे। कोई केवाईसी है, कोई क्लेम लगाना है, एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको अपना यूएन नंबर और मेंबर प्रोफाइल देखने को मिल जाते थे। ये दोनों चीज़ें तो फिर भी अभी सेम है, बट एक जो अच्छी अपडेट है नए पोर्टल के ऊपर वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको जिस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, आप लॉगिन करते हो तो राइट हैंड साइड में अगेन आपको अपनी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, यूएन नंबर देखने को मिल जाएगा विच इज़ सेम, और साथ ही साथ ये जो सर्विसेज है पुरानी वाली वो भी एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएगी। फंक्शनैलिटी के लिए आपको केवाईसी वगैरह करनी है, ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह में जाके क्लेम्स लगाने हैं, एवरीथिंग इज सेम। बट जो अच्छी अपडेट है वो ये है कि यहाँ पे अब क्विक लिंक्स ऐड कर दिए गए हैं, यानी कि जो मेंबर के लिए, जो एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उसके क्विक लिंक्स बना करके नीचे ही यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया गया है। जैसे कि आप डायरेक्टली PMVBRY डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से पासबुक को एक्सेस कर सकते हो, क्लेम फाइलिंग कर सकते हो यहीं पे क्लिक करके। अगर कोई क्लेम आपने ऑलरेडी फाइल किया है तो उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो ट्रैक क्लेम स्टेटस वाले ऑप्शन से, और ई नॉमिनेशन अगर आपको करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, सर्विस हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो, साथ ही साथ आपके अकाउंट से लास्ट पासवर्ड का अपडेट हुआ था वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। सो इट्स ए गुड अपडेट बाय द वे फ्रॉम द EPFO एंड। अब यहाँ से सारे मेंबर्स के लिए ईजी हो जाएगी चीज़ें, बिकॉज क्विक लिंक्स के थ्रू वो ईजिली अपने क्लेम फॉर्म फाइल कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, एटसेट्रा। सो इट्स ए गुड अपडेट बाय द वे। तो बस ये छोटे मोटे चेंजेस ग्राफिक्स और आइकन्स के अंदर किए गए हैं पीएफ मेंबर पोर्टल पे। इसके अलावा कोई भी रूल के अंदर कोई चेंज नहीं है, कोई नई अपडेट नहीं है जो आपको एज ए मेंबर पता होनी चाहिए। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या पीएफ विड्रॉल के नए रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो गए या फिर नहीं। सो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ, अभी तक पीएफ विड्रॉल के रूल्स जो नए वाले हैं वो एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। अभी आपके जो पीएफ क्लेम्स हो रहे हैं, उनके जो सेटलमेंट हो रहे हैं वो पुराने नियमों के हिसाब से ही हो रहे हैं। अभी तक नए नियम इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। कब से इम्प्लीमेंट होंगे इसकी भी कोई ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट नहीं है, ईदर बाय द EPFO डिपार्टमेंट और एनी ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। सो आप वेट करिए, जब भी नए पीएफ विड्रॉल के रूल्स आएंगे वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कवर दैट। टिल दैट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपके पास में उस वीडियो की अपडेट आ जाए। नाउ अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि पीएफ की बैंक केवाईसी अगर आप करने जाओगे अपने मेंबर पोर्टल पे या फिर अपना पीएफ विड्रॉल करने जाओगे उसमें कितना टाइम लगता है। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, और उनको ये डाउट रहता है कि आखिर कितना टाइम एग्जैक्टली लगने वाला है। सो ट्रस्ट में एग्जैक्ट टाइम आपको कोई भी नहीं बता सकता। जो वीडियोस ये क्लेम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि 1 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाता है, 2 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाता है, दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन लक। इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता। पहली बात तो क्यों फिक्स टाइम नहीं होता पीएफ क्लेम का, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, जब भी आप कोई क्लेम फाइल करते हो वो पहले ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट होता है। ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट होने के 1-2 दिन के बाद में पीएफ ऑफिसर के पास में जाता है। कई बार ये सेम डे भी चला जाता है पीएफ ऑफिसर के पास में। अब उसके बाद में इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट ऑफिसर की कब वो उस क्लेम को सेटल कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है, उतना ही टाइम इसमें लगता है। यानी कई लोगों का हो सकता है सेम डे अगले डे ही पीएफ का सेटलमेंट हो जाए, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो यूजुअल टाइम लगता है दैट इज 20 to 30 डेज यू कैन कंसीडर। तो इसलिए आपको मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं कि कभी भी पीएफ का जो अमाउंट है उसके ऊपर आप रिलाय मत करो फॉर ए फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर आप इस चीज़ के ऊपर रिलाय करते हो तो हो सकता है आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओ जहां पे आपको फाइनेंशियली नुकसान देखने को मिल सके। अब रही बात बैंक की केवाईसी में कितना टाइम लगता है, तो बैंक केवाईसी का प्रोसेस देखो, सबसे पहले तो आप मेंबर पोर्टल लॉगिन करते हो, उसके बाद में अपनी बैंक की जो भी डिटेल्स है वो अपडेट करते हो वहाँ पे। देन इट गोज इनटू ए स्टेटस जहाँ पे लिखा था वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। दैट मीन्स कि वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, बट दैट इज नॉट पेंडिंग एट द एम्प्लॉयर साइड। अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज हियर कि आपको उसके बाद में अपने एम्प्लॉयर से अप्रूव करानी है अपनी बैंक केवाईसी, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल जो केवाईसी है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती है, वो आपके एम्प्लॉयर के पास में नहीं जाती। दैट मीन्स कि आपका अगर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आ चुका है तो आपकी बैंक केवाईसी
केवाईसी विद इन 3 to 5 डेज हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट आपके पीएफ अकाउंट में जुड़ जाएगा। उसके बाद में यू आर गुड टू गो फॉर फाइलिंग योर पीएफ क्लेम। बट कई कई रेयर केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि इसमें एक महीने तक का टाइम भी इवन लग जाता है। तो आपको इस केस में क्या करना है, सिंपली आप एक ग्रीवेंस डाल सकते हो। ऑल्दो इट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ ईपीएफओ ऑफिसर, तो वो यही रिप्लाई करेंगे कि ये बैंक के एंड से डिले हो रहा है, ना कि हमारे एंड से, तो आप वेट कर लीजिए। और यूजुअली हो भी जाती है 1 से 2 महीने के अंदर। कुछ कुछ केसेस में जब अटक जाती है केवाईसी तो 2 महीने या 3 महीने के अंदर वो केवाईसी हो जाती है। दैट्स ए हार्श रियलिटी, बट आपको उस केस में वेट करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो आई होप दैट सम्स अप योर क्वायरीज। और इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी टाइप की वीडियोस की अपडेट आप तक जरूर आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।